तो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर आज बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के बारे में। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज आर अमाउंट्स दैट ए बिजनेस हैज टू पे विद इन 1 ईयर। अगर किसी बिजनेस को कोई अमाउंट 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है तो उस बिजनेस के लिए वो अमाउंट करंट लायबिलिटीज मानी जाती है। सपोज आपके पास एक मोबाइल शॉप है और आपने एक सैमसंग कंपनी से 2 लाख रुपए के मोबाइल फोन खरीदे। अब सैमसंग कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया कि आप आज पेमेंट मत करो, आप हमें 30 दिन के बाद पेमेंट कर देना। अब आपको पेमेंट तो करनी है सैमसंग कंपनी को, लेकिन 30 दिन के बाद, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर। तो ये आपके लिए बन जाएगी आपकी करंट लायबिलिटीज और आपके क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल के नाम से ये 2 लाख रुपए खड़े हो जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो करंट लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं। क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल, जैसा अभी हमने सैमसंग कंपनी के केस में देखा। शॉर्ट टर्म लोन, लोन रिपेबल विद इन 1 ईयर, भाई लोन हमने लिया हुआ है जिसकी 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। सैलरी ड्यू है बट नॉट पेड, अभी अभी हमने पेमेंट नहीं करी, भाई पेमेंट करेंगे। रेंट भी ड्यू है, पेमेंट होना अभी बाकी है। टैक्स ड्यू है लेकिन गवर्नमेंट को अभी जमा नहीं कराया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं बट स्टिल अनपेड। ऑल दीज एक्सपेंसेस हमारे जितने भी होंगे वो हमारे करंट लायबिलिटीज के अंदर काउंट होंगे। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनकी पेमेंट हमें 1 से ज्यादा साल में करनी होती है। जैसे हमने लोन लिया है 5 साल के लिए तो हमें इसकी पेमेंट 5 साल में करनी है, मीन्स 1 साल के अंदर सारी पेमेंट नहीं होगी। तो इसलिए ये लायबिलिटी हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। एक सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए। अब अपने आप से पूछे क्या मुझे इस अमाउंट की या इस लायबिलिटी की पेमेंट क्या 1 साल के अंदर अंदर करनी है? अगर आपका जवाब हाँ आता है तो मीन्स वो आपकी करंट लायबिलिटीज है, और अगर नहीं तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।